Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Pharmacology. Today we discussing about the penicillins. हम लोग पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक्स में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सल्फोनामाइड को हमने देखा था, जिसमें कॉन्ट्रीमोक्साइल हमने पढ़े थे। आज हम एक एंटीबायोटिक शुरू कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होती है, जिसका नाम बहुत फेमस है, दैट इज़ द पेनिसिलिन। तो ठीक है, पेनिसिलिन को स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स और एंटी मैक्रोबियल मैंने आपको बताया था। एंटीबायोटिक्स आर द दोज एजेंट दैट ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, दैट इज़ द एंटीबायोटिक। सो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने ऑब्टेन किया है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे ऑब्टेन किया उसके अलावा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करते हैं, दैट इज़ द एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स यूज इन क्लिनिकली इन 1941 में पहली बार ये पेनिसिलिन मार्केट में आया था, लोगों ने जाना था पेनिसिलिन के बारे में। इट वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार ऑब्टेन किया गया था। व्हाट द प्रेजेंट सोर्स इज हाईली यील्डिंग म्यूटेंट्स कंपाउंड जो बनाया गया है, म्यूटेंट्स एक इसका म्यूटेशन करके बनाया गया पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में हमें पेनिसिलिन मिलती है, इसलिए इसी से हम आजकल पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन का दो टाइप से है। फर्स्ट इज़ द नेचुरल पेनिसिलिन, जो नेचुरली हमें पेनिसिलिन ऑब्टेन मिलती है पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, दैट इज़ द पेनिसिलिन बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन जी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन जी हमें मिली है, बेंजाइल पेनिसिलिन जी मिली है, पेनिसिलिन जी, उसके अंदर हमने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन की है। उसके बाद जो केमिकल मॉडिफिकेशन उसमें करने पर जो पेनिसिलिन डेवलप हुई वो क्या हो गई? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जिसमें फर्स्ट है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी के अलावा जो पेनिसिलिन जी क्या एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती, तो एसिड रेजिस्टेंट बनाया गया, जिसमें क्या है फ्लॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बी कहते हैं इसे। इसके अलावा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है, मेथासिलिन, क्लॉक्सासिलिन और डॉक्सासिलिन है, ये पेनिसिलिन एंजाइम से के रेजिस्टेंट होती है, पेनिसिलिन एंजाइम का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर थर्ड एक्सटेंड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया गया उसमें, क्योंकि ये लो स्पेक्ट्रम थी, इनकी वजह से ये क्या हुई? हाई स्पेक्ट्रम हो गई। ये इसमें आपका अमीनो पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन, वेकापिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और कार्बोक्सी पेनिसिलिन की बात करते हैं कार्बिनसिलिन, और यूरिडो पेनिसिलिन की बात करें तो पिप्रासिलिन और मीजालोसिलिन। और इसके अलावा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बनाते हैं इसके रेजिस्टेंट के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए, जैसे पेनिसिलिन एंजाइम बन जाता है कि किसी बैक्टीरिया में वो पेनिसिलिन एंजाइम क्या करता है कि जो आपकी पेनिसिलिन की एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस कर देता है। तो पेनिसिलिन एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स उसके भी इनहिबिटर बनाए गए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जैसे कार्बोनिक एसिड, सल्बेटकम, टाजाबेक्टम। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन। नाउ कम टू द पेनिसिलिन बेंजाइल पेनिसिलिन, यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन की बात करते हैं। Penicillin G is narrow spectrum antibiotics. The activity is limited primarily to the gram-positive bacteria, few in gram-negative ones and aerobics. जैसे पेनिसिलिन जी क्या है? ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये जो नेचुरली हमें ऑप्टल मिलती है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये मेनली एक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत कम है, और एरोबिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें कुछ हद तक काम करती है, लेकिन मोस्टली जो इफेक्टिव है किल करेगी कौन से? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये मत पूछना क्या होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, ये बेसिकली स्टेनिंग के बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। ये आप एक बार देख लेना, अगर आपको नहीं मिला हो, मैं इसको भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन में। मोड ऑफ एक्शन क्या है? पेनिसिलिन जी इंटरफियर द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। It inhibits the transpeptidase cross-linking between peptidoglycan molecules in the bacterial cell wall. पेनिसिलिन जी क्या करते हैं? इसकी पेनिसिलिन जी का मेन काम क्या होता है? बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे करेंगे इनहिबिट? जो ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंकिंग होती है उसके अंदर बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में क्या होती है? ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंकिंग होती है, और ये क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देते हैं। क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देने की वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल रिड्यूस, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, स्ट्रेंथ इसकी रिड्यूस हो जाती है, इतनी मजबूत नहीं रहती है। बिकॉज फिर क्या है? बिकॉज द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियम इज हाइपर ऑस्मोटिक। अब आपको पता है जब स्ट्रेंथ नहीं है तो सेल वॉल के अंदर क्या है?
प्रेशर जो हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, और उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है कि द सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म जिस सेल वॉल में ये जो क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई है उसकी बात कर रहे हैं। द सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म वो फॉर्म जिसमें कि क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई है, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी और ब्रस्ट हो जाती है और ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल लाइसिस होगा। जैसे बैक्टीरिया का लाइसिस यानी कि फट या बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल टूट जाएगी, यानी बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो कैसे किल होता है? पेनिसिलिन जी बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बन रही है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं? क्रॉस लिंकिंग को रोक देते हैं बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकॉन मॉलिक्यूल। अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन केवल क्या होंगे, बस क्रॉस लिंकिंग नहीं है, बस एक दूसरे से लगे हुए खड़े हैं। कहाँ पर? बैक्टीरिया सेल वॉल में, जिसकी वजह से इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है, और स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हायर प्रेशर जो जनरेट होता है, हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से ये टूट जाती है और ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट होने की वजह से सेल जो बैक्टीरिया है उसकी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल, जैसे हम एक दीवार है, दीवार में हम ईंटें लगा रहे हैं, दैट इज ईंट जो है दीवार के अंदर लगा रहे हैं वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब दीवार पे जो ईंट लगा रहे हैं, ईंट के बीच में जो सीमेंट लगा रहे हैं वो क्या है? ट्रांसपेप्टाइडिक क्रॉस लिंकिंग है। क्या है? ट्रांसपेप्टाइडिक क्रॉस लिंकिंग है। ठीक है। अब ये ट्रांसपेप्टाइडिक क्रॉस लिंकिंग जो सीमेंट लगाने की प्रोसेस है उसको क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। अब बचा क्या? बस दीवार में क्या है, जो वॉल है उसमें क्या है? ईंटें लगी हुई हैं। अब जो हायर प्रेशर डाला जाएगा तो दीवार टूट जाएगी। सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हुआ कि सेल वॉल के अंदर ट्रांसपेप्टाइडोग्लाइकॉन मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं है, यानी आपस में जॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्रस्ट हो जाती है और सेल वॉल की लाइसिस होने की वजह से सेल वॉल की लाइसिस होने से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं इसके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, किनके बैक्टीरिया को किल करते हैं ये। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज ऑलमोस्ट इंटायरली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, मेजॉरिटी पोर्शन किसका है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल में अल्टरनेटिव पोर्शन है, एक लेयर आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है, फिर एक लेयर आपकी लिपोप्रोटीन की है, फिर एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की है, फिर एक लेयर लिपोप्रोटीन की है। तो दिस रिजल्ट पेनिसिलिन जी इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसकी वजह से पेनिसिलिन जी क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव। तो मैनी बैक्टीरियाज आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन जी बिकॉज दे प्रोड्यूसिंग ए पेनिसिलिन एंजाइम्स विच ओपन द बीटा लैक्टम रिंग एंड एक्टिवेट द पेनिसिलिन जीन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट गेन कर लेते हैं। कैसे रेजिस्टेंट गेन करते हैं? ये एक एंजाइम का प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम पेनिसिलिन एंजाइम्स कहते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? जो पेनिसिलिन जी के अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग होती है जिसकी वजह से ये ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करता है, उसी बीटा लैक्टम रिंग को ये क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं, या तोड़ देते हैं ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जी इनएक्टिवेट हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं आता है। इस तरीके से रेजिस्टेंट गेन कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेनिसिलिन जी होता है वो एसिड लेवल होता है, डिस्ट्रॉइंग गैस्ट्रिक एसिड। अगर हम ओरली पेनिसिलिन जी को लें, बेंजाइल पेनिसिलिन को लें, तो ओरली हमारा स्टमक में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, एसिड लेवल होता है, इसलिए इसको हम आईवी रूट से देंगे, ओरल रूट से नहीं देंगे। ADME इट इज गिवन बाई द IV रूट्स मेटाबलाइज इन द लिवर एसिड थ्रू द यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, मेनली हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस मेजर प्रॉब्लम होती है यूज़ ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी बहुत से लोगों को अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, मतलब हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में क्या होता है? रैसेस होते हैं, इचिंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, एंजियोडीमा जैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सिम्टम्स अपीयर होते हैं बहुत से लोगों में। तो ये हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द पेनिसिलिन जी। ठीक है। इंट्रैक्शन की बात करें तो प्रोबेनासिड इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन जी। प्रोबेनासिड जो हम गाउट में यूज़ करते हैं, वो ड्रग क्या करते हैं? पेनिसिलिन जी को एक्सक्रीशन को कम कर देंगे तो पेनिसिलिन जी का जो ब्लड में लेवल है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं यूज़ में। यूज़ मेनली जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन सबको किल करने का काम करती है। यानी स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको किल करेंगे। न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन है उसमें ये काम आता है, निमोनिया के अंदर जो इन्फेक्शन। मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन है, मेनिंजियोकोकल मतलब कोका बैक्टीरिया है। जो मेनिंजाइटिस जो हमारी लेयर है, मेनिंजाइटिस जो हमारी CNS
CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बीच में जो लेयर होती है वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वो कभी कभी मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसमें काम आती है। सिफेलिस जानते हैं आप, एसटीडी डिसीज़ है, उसमें ट्रीटमेंट में डिप्थीरिया में ही देते हैं। टिटनस और गैस गैंग्रीन, कभी कभी क्या होता है गैंग्रीन हमारा घाव इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें से महक आती है, कभी कभी बबल्स में जगह पे है कुछ महक सी अपील होती है। तो गैंग्रीन जैसी कंडीशंस में उसमें घाव को ठीक करने के लिए भी पेनिसिलिन जी का यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस मतलब क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है बैक्टीरिया कारण, मतलब फेरेंक्स में, ईसोफेगस में, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ आपका पेनिसिलिन जी यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, यानी कि जो हम उसमें पेनिसिलिन जी के अंदर कुछ हमने मॉडिफिकेशन की है, उसके ग्रुप को चेंज कर दिया, तो वो डेवलप हुआ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर प्रोड्यूस बाई केमिकली कंबाइंड स्पेसिफिक साइड चेन्स इन प्लेस, जैसे इन प्लेस ऑफ बेंजाइल रेसिड्यूज़ की जगह कुछ और रेसिड्यू जोड़ दिया, चैन ऑफ पेनिसिलिन जीन, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इन ए मॉल्ड कल्चर। या मॉल्ड कल्चरेशन के ड्यूरेशन में हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट किए, जिससे अदर टाइप की पेनिसिलिन डेवलप हो गई। तो वो टाइप की पेनिसिलिन क्या होगी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होगी। द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैव बीन ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ पेनिसिलिन जी प्रॉब्लम। तो पेनिसिलिन जी के कारण जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए हमें सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनानी पड़ी, जिसमें जैसे कि हम ओरली इसे ले नहीं सकते थे, लेकिन हम जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बने, एम्पिसिलिन है, अमोक्सिलिन है, ये सब क्या ओरली एफिशिएंट है, ओरली एक्टिव है, एसिड लेवल नहीं है। ससेप्टेबिलिटी टू पेनिसिलिन एंजाइम्स के अगेंस्ट में भी ये काम करते हैं। कुछ ड्रग ऐसी भी डेवलप की गई हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, मेथासिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, पेनिसिलिन की नैरो स्पेक्ट्रम से कि ग्राम पॉजिटिव है या कुछ 1-2 ग्राम नेगेटिव हो गए, बाकी किसी भी इफेक्ट नहीं बताता। जबकि इनकी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो ट्राइब की गई, इनकी इफिशियंसी बढ़ा दी गई। ये कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और अदर टाइप के बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अलावा हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन जो होती थी पेनिसिलिन जी कारण, इसके कारण इतनी हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन नहीं होने लगी, उसको हमने कुछ हद तक सप्रेस किया। तो ये सेंसिटिव पेनिसिलिन बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि जो पेनिसिलिन जी की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने ओवरकम किया। यूज़ ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन यूज़ जो होती है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं, गोनोरिया में यूज़ करते हैं, टाइफाइड फीवर में यूज़ करते हैं, बैलेरी डिसेंट्री की यूज़ करते हैं, कोलियोसिस्टाइटिस मतलब जो आपकी बैलरी ग्लैंड है, बाइल्स ग्लैंड है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम कोलियोसिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। और सेप्टिसीमिया विद मिक्स इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया मतलब क्या है, कोई चोट लग गई, कोई घाव हो गया है, उसके कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें, और सेप्सिस को बचाने के लिए, और साथ में मिक्स टाइप के इन्फेक्शन हो उसमें भी आपके डिफरेंट टाइप के सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन यूज़ किए जाते हैं। तो ये हुआ आपका पेनिसिलिन ख़त्म। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस बन रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट तक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।